बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। दो चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से बच्चों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। छोटे बच्चों के बारे में। आप बाजार जा रहे हैं, आपका छोटा बच्चा आपके साथ है। कुछ दूर जाते हैं, उसके बाद बच्चा कोई सवाल करता है, पापा पापा ये क्या है। आप बच्चे को डांट देते हैं, चुप रहो, जब देखो तब पापा पापा ये क्या है। रास्ते में कम से कम चुपचाप चल सकते हो तुम। बच्चा चुप हो जाता है, डर जाता है बच्चा। फिर आगे आप जाते हैं, बच्चे के अंदर फिर कोई उत्सुकता होती है, कोई जिज्ञासा होती है पूछने की। इस बार अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी मम्मी ये बताओ ना ये क्या है। मम्मी बोलती है, बेटा अभी पापा डांटे हैं ना, अभी मना किया ना कि रास्ते में नहीं बोला जाता है। हाँ, फिर भी तुम बोल रहे हो, चुप रहो। बच्चा चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। वो डर जाता है कि अगर इसके आगे मैं कुछ बोलूंगा तो पापा क्या करेंगे, झापड़ लगा देंगे। वो चुपचाप घर आ जाता है। घर पे टेलीविजन आप देख रहे होते हैं, टेलीविजन पे फिल्म चल रही है, कोई न्यूज चल रहा है या फिर कोई विज्ञापन आ रहा है। बच्चे के अंदर फिर कोई जिज्ञासा होती है, वो पूछने की कोशिश करता है, पापा पापा वो क्या है, मम्मी मम्मी जरा इसका मतलब बताओ। वो विज्ञापन या फिर फिल्म या फिर कोई भी चीज ऐसी होती है, जब आप उस बच्चे को नहीं बताना चाहते हैं, आप तेज डांटते हैं, चुप रहो, जब देखो तब पूछते रहते हो कुछ ना कुछ, जाकर बैठ कर पढ़ाई करो, हटो यहां से। बच्चा डर जाता है, वहां से बच्चा उठता है और चला आता है। अब होता क्या है कि धीरे धीरे उस बच्चे के मन में यह बात बैठने लगती है कि अगर मैं कोई सवाल करूंगा तो डांट सुनूंगा, और दोबारा करूंगा, तीसरी बार करूंगा तो शायद मम्मी पापा मारे भी, पीटे भी। अब ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि कुंठित होने लगते हैं, वो कुंठा के शिकार होने लगते हैं। वो धीरे 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 सवाल करना बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका विकास होता है, वो आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनकी मानसिक स्थिति कमजोर होती चली जाती है, क्योंकि उनके अंदर फिर वो जिज्ञासा नाम की चीज ही खत्म हो जाती है। वो डर एक बैठ जाता है। जो बच्चा अपने घर में सवाल पूछने से डरने लगे, वो बाहर कैसे पूछ सकता है। वो स्कूल में भी नहीं पूछता, अपने टीचर से भी नहीं पूछता सवाल। और उसको पता है कि अगर मैं टीचर से सवाल पूछूंगा तो टीचर भी मुझे डांट देंगे, मारेंगे आगे, तो उसका बच्चे का विकास जो है वहां से रुक जाता है। ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि हो सकता है कि उनकी बुद्धि अगर तीव्र है, पढ़ने में तेज हैं, तो किताबी ज्ञान उनको मिल जाता है। संभव है कि पढ़ करके परीक्षा पास कर लें अच्छे नंबरों से, हो सकता है कि उनको नौकरी भी मिल जाए। लेकिन बतौर एक सामाजिक प्राणी, बतौर एक नागरिक, उनका जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भविष्य में वो किसी भी सही और गलत चीज़ों को सिर्फ बर्दाश्त करते हैं, अपने जीवन में सिर्फ उसको उतारते हैं, कभी कोई सवाल नहीं करते हैं। ऐसे बच्चे आगे चल करके हमारे समाज के लिए, आपके परिवार के लिए, पूरे देश के लिए एक शुभ संकेत नहीं देते। वो अच्छा नहीं होता है, वो फिर एक बेहतर नागरिक नहीं बन सकते हैं, जो इस देश दुनिया समाज के बारे में सोचे, इसकी बेहतरी के लिए सोचे, इसकी खूबसूरती के लिए सोचे। उनका जीवन एक रूटीन बन जाता है। तो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे विकसित हो, एक बेहतर नागरिक बने, एक बेहतर इंसान बने और जिस फील्ड में जाए उसमें बेहतर काम करे, तो सबसे जरूरी यह है कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा कीजिए। अगर आपका बच्चा सवाल नहीं भी पूछ रहा है तो आप उसको उत्प्रेरित कीजिए, उसको प्रेरित कीजिए कि आपका बच्चा सवाल करे और आप उन सवालों का जवाब दीजिए। उसको डांटिए मत, उसको मारिए मत, क्योंकि आज वो सवाल करेगा तभी आगे चल करके वो अपने नौकरी से संबंधित, अपने देश से संबंधित, अपने समाज से संबंधित और पूरी दुनिया से संबंधित लोगों से, उस व्यवस्था से सवाल कर सकता है, सवालों से टकरा सकता है और इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना बेहतर योगदान दे सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक बेहतर इंसान बने और जिस फील्ड में जाए एक बेहतर काम करे, तो ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों को उनके मानसिक लेवल बढ़ाने के लिए उसके अंदर सवाल करने की प्रवृत्ति को विकसित करें। अगर नहीं भी पूछ रहा है बच्चा तो अब उद्वेलित करें उसको। आप मार्केट जा रहे हैं तो खुद आप बचाए, बाबू बाबू वो देखो, उसका मतलब जानते हो, इसका मतलब जानते हो, ये रेड
जो लाइट जल रही है इसका मतलब क्या होता है, ये येलो लाइट जल रहा है ट्रैफिक पे, इसका क्या मतलब होता है। तो जब 10 बार आप बताएंगे उसको कि ये क्या होता है क्या होता है, तो 11वीं बार वो बच्चा खुद आपसे सवाल करेगा कि पापा पापा, मम्मी मम्मी, ये क्या होता है। उसके बाद फिर वो सवाल टीचर से भी करना शुरू करेगा, तो टीचर भी उसको जवाब देंगे। तो ये मुझे लगता है कि हमें अगर अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना है, बेहतर इंसान बनाना है, तो उस बच्चे के अंदर सवाल करने की प्रवृत्ति को विकसित करें। मेरी अगर बात आपको अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ मंथन में।